गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5। ये जो एक्सरसाइज 10.5 है ये बेस्ड है आपकी RHS क्राइटेरिया के ऊपर। RHS क्या होता है आपके पास? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। कहने का मतलब आपके पास एक राइट एंगल होगा, 90 डिग्री आपके पास होगा, आपको एक हाइपोटेन्यूज गिवन होगा और एक एनी साइड गिवन होगी। तो RHS के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन हम उसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल PQR where measure of angle Q equals to 90 degree, QR equals to 8 centimeter and PR equals to 10 centimeter। तो सबसे पहले इसकी रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब बेटा रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो रफ डायग्राम में ये हमारे पास आ गया Q, बिकॉज एंगल Q हमें दे रखा है 90, तो यहाँ पे मैं 90 का सिंबल बना दिया और QR एंड दिस इज PQR। और यहाँ पे मेजरमेंट हमें दे रखी है QR इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख लीजिए राइट हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 90 के अपोजिट वाला और एनी साइड हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम QR ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर है। सो ये हमारे पास आ गया QR इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। QR दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब Q पे बनाएंगे हम 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपको बनाने आता है तो जल्दी से 90 डिग्री बनाएंगे। एक आर्क लगा लिया हमने और दिस एंगल इज 60 डिग्री। हाफ है वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे? PR कितना है? 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स R पॉइंट से हम P की तरफ कट लगाएंगे। स्केल के ऊपर 10 सेंटीमीटर मेजर कर लो। तो ये मेरा 10 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है। सो R पे मैंने कंपास की टिप रखी और ऐसे आर्क लगा दी। तो जैसे हम आर्क लगा रहे हैं तो ये जो हमारे पास Q से 90 डिग्री को एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पहले लोकेट कर लेना है और इसी को हम ज्वाइन करेंगे R के साथ। अब ये हमारे पास पॉइंट P आ गया एंड PR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल PQR। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स लेग इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे हमें नेमिंग नहीं कर रखी है तो नेमिंग हम खुद से करेंगे। तो सबसे पहले मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ कर ली और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कहा है तो हाइपोटेन्यूज हमारा 90 के अपोजिट वाली साइड होती है 6 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स लेग। तो मैंने इसको बेस को ले लिया 4 सेंटीमीटर। सो इसको नेमिंग करनी है तो आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको ABC नेमिंग कर दी। तो सबसे पहले अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? BC 4 सेंटीमीटर। सो BC हमने ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज BC 4 सेंटीमीटर। अब B पे अगेन 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो एक आप कंप्लीट आर्क लगाएंगे और उसके बाद दिस आर्क ऑफ 60 एंड नेक्स्ट आर्क हमारे पास 120 की है और इसी को अपवर्ड डायरेक्शन में हम कट लगाएंगे 60 और 90 की। तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप। अब C से लेके A तक कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम स्केल पे मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर। दिस इज 0 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब C पॉइंट पे आके हम इस आर्क को 90 डिग्री को कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, दिस पॉइंट इज
ए, और ए और सी को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ABC where measure of angle ACV equals to 90 डिग्री and AC equals to 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस का मतलब है अगर एक साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, और एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री। अब सबसे पहले हम रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एंगल C 90 है, तो ABC, तो यहाँ पे C पे हमारा 90 है। तो ये हमें गिवन है, AC हमें दे रखा है। तो AC कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अगर इसको आइसोसेलेस होना है तो दूसरी साइड भी BC भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज आइसोसेलेस है। तो अब सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दीजिए। सो ये हमारे पास आ गया C और B। अब C पे हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, बिकॉज हमें एंगल ACB 90 दे रखा है। तो आप कंप्लीट आर्क लगाएंगे और यहाँ से दिस एंगल इज 60 और नेक्स्ट एंगल आपका 120 की आर्क है। अपर डायरेक्शन में दोनों आर्क से 60 से अपर डायरेक्शन और 120 से भी अपर डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ रहा है उसको लोकेट करने के बाद आप उसको C के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ओके, अब BC हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो हमें AC भी कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो आप इससे स्केल से मेजर कर सकते हो 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ मैं। तो 6 सेंटीमीटर आपका AC इस पॉइंट पे जाके हो रहा है, यहाँ पे AC आपका हो रहा है। तो ये पॉइंट आपका A आ गया। नाउ AB को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपके आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो बेटा इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.5 और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट हुई। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।